हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी ईवीएस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 क्लोथ्स हाउ थिंग्स आर मेड। सो कपड़े कैसे बनते हैं। अभी तक लास्ट चैप्टर में भी हमने यही पढ़ा था, तो इस यूनिट में हम यही पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पैटर्न विद थ्रेड्स। लुक क्लोजली अराउंड यू। आपके आसपास देखो ध्यान से। डू यू सी बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट और स्पाइडर स्पाइनिंग वेब्स। तो क्या आपने बर्ड्स को देखा जो अपने नेस्ट बना रहे हो, या फिर स्पाइडर जो है अपना वेब बना रहे हो। नेचर इज़ फुल ऑफ हिडन आर्टिस्ट। तो नेचर में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हु वीव, स्टिच, डिज़ाइन एंड इवन ग्लू थिंग्स टुगेदर। तो जितने भी एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो सब क्या करते हैं, अपने घोंसले, नेस्ट वगैरह या अपनी रहने की जगह जो है बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इवन उसको ग्लू भी करते हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। तो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। डिड यू नो वी हैव अ हिडन आर्टिस्ट अराउंड अस। हमारे आसपास एक हिडन आर्टिस्ट है। हु हैज़ बिन वीविंग अ लॉन्ग बिफोर ह्यूमन एवर डिड। जिसने जो है बहुत टाइम पहले ही जो है बुनना शुरू कर दिया था, वीव शुरू कर दिया था, जब इंसानों ने शुरू किया उससे बहुत सा टाइम पहले। वो कौन है। द मेल बया। वीवर इज़ अ वीवर बर्ड। तो जो मेल बया होता है उसे वीवर बर्ड बोलते हैं, वो वीव करता है। हु बिल्ड्स ब्यूटीफुल हैंगिंग नेस्ट फ्रॉम ग्रास। वो क्या करता है, ग्रास से जो है हैंगिंग नेस्ट बनाता है। दे वीव द स्ट्रैंड ओवर एंड अंडर टू मेक द नेस्ट स्ट्रोंग। अब वो जो है इस तरह से वो तिनके जो होते हैं घास के, इस तरह से उन्हें ऊपर या नीचे से निकालते हैं कि वो नेस्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। द नेस्ट इज शेप्ड लाइक अ पाउच एंड हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। और वो नेस्ट कैसा लगता है, एक पाउच की तरह लगता है, और ब्रांच जो ट्री की ब्रांचेस है उससे नीचे हैंग करता है। द एक्सपर्ट वीवर बर्ड वीव्स वेरी फाइन नेस्ट। और जो एक्सपर्ट होते हैं वीवर बर्ड, जो बहुत टाइम से बना रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे और बहुत फाइन नेस्ट बनाते हैं। वाइल द यंग वंस हु आर जस्ट लर्निंग मेक रादर रफ वंस। और जो यंग वंस होते हैं, छोटे होते हैं, वो थोड़े से रफ जो हैं नेस्ट बनाते हैं। वीविंग कंबाइन स्ट्रिप्स और थ्रेड ऑफ अ मटेरियल इनटू अ पैटर्न फैब्रिक लाइक क्लोथ्स। तो वीविंग का मतलब क्या है, स्ट्रिप्स को, थ्रेड को, इस तरह के मटेरियल को एक पैटर्न में जो है फैब्रिक जैसे कि क्लोथ वगैरह बनाते, तो एक पैटर्न में इनको लगाया जाता है जिससे कपड़ा बनता है। वन सेट ऑफ थ्रेड इज प्लेस्ड वर्टिकली एंड द अदर गोज हॉरिजेंटली। एक स्ट्रेड को क्या किया जाता है, सीधा रखा जाता है, और दूसरे वाले को इस तरह से, और कई बार इसके एक नीचे एक ऊपर इस तरह से भी निकाला जाता है। ये आपके मैथ्स की बुक में भी है, जो पैटर्न वाला चैप्टर है उसमें। When these threads are carefully crossed over, जब ये जो है अच्छे से इनको केयरफुली एक दूसरे के ऊपर और नीचे से निकाला जाता है, they form a unified fabric such as a mat, a basket और many other things। तो उसके बाद जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इससे बनकर आती हैं, जैसे कि बास्केट वगैरह हो गया। अब ये देखो, इसमें भी वीविंग हुआ है, यहाँ भी वीव कर रहे हैं, मैट बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग चीज़ों को जो है वीव करके बुनाई के बनाया जाता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल हैव बीन वीविंग मैनी काइंड्स ऑफ नेचुरल मटेरियल्स इनटू मैट्स, बास्केट्स और शीट्स फ्रॉम कोकोनट फाइबर और पाम रीड्स, बैम्बू, ग्रास, जूट एंड कॉटन और सिल्क। तो बहुत टाइम से जो है लोग ये वीविंग वाला काम कर रहे हैं। अलग अलग मटेरियल से, नेचुरल मटेरियल्स लेकर मैट्स, बास्केट वगैरह बनाते हैं। और कौन कौन से, जैसे कोकोनट फाइबर लेते हैं, पाम रीड्स लेते हैं, बैम्बू, ग्रास, इन सब का यूज़ करके वो ये सब चीज़ें बनाते हैं। सो फर्स्ट है, हैव यू सीन प्रोडक्ट्स वोवन आउट ऑफ नेचुरल मटेरियल एट होम और एल्सवेयर। क्या आपने देखे हैं। सो येस, फॉर एग्जांपल मैट्स, बास्केट, सीड्स मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, पाम रीड्स, बैम्बू, ग्रास, जूट, कॉटन, सिल्क, बहुत सारे हो सकते हैं। नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी, टेक 5 to 6 strips ऑफ ब्लू पेपर एंड टेप देम एट द टॉप ऑफ द सर्फेस। तो यहाँ पर इस तरह से टॉप में इनको चिपका देना है। टेक अनदर सेट ऑफ द येलो स्ट्रिप्स आपको यहाँ पे इस तरह से लेनी है। एंड वीव देम थ्रो ओवर अंडर। तो एक नीचे ऊपर इस तरह से आपको इनको वीव कर देना है कम्प्लीटली। कैन यू यूज़ दिस मेथड टू मेक अ बास्केट। क्या बास्केट बनाने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्राई यूजिंग मटेरियल, तो यूज़ कर सकते हैं आप लोग इसका भी। अब दूसरे मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ पेपर यूज़ करने की ज़रूरी नहीं है, जैसे स्ट्रिंग, रोप, रिबन, उन सब से भी आप बना सकते हैं। वट कैन यू फाइंड इन योर क्लासरूम डेट इज़ वोन। कौन सी चीज़ें जो आपकी क्लासरूम में है जो इस तरह से बनाई जाती हैं, वीव करके बनी हैं या बुनाई के बाद। इफ़ यू वीव विद थ्रेड्स इंस्टेड ऑफ पेपर स्ट्रिप, अगर पेपर स्ट्रिप की जगह थ्रेड से यूज़ करते सो क्या हो जाता, क्लॉथ बन जाता। सो इन माई क्लासरूम यू कैन फाइंड सेवरल थिंग, जैसे कि कर्टेंस और ड्रैप्स मेड ऑफ फैब्रिक, योर स्कूल यूनिफॉर्म और द क्लोथ्स,
bags or backpacks made from fabric, rugs or mats placed in the room, pencil cases or clothes pouches, book covers made from woven clothes. So when thread are woven together instead of paper strips, the result is cloth, which is soft, flexible and used to make many everyday items like clothes, bags and curtains. तो अगर पेपर की जगह ये सारी चीज़ें हम धागा यूज़ करते हैं, थ्रेड यूज़ करते हैं, तो कपड़ा बनेगा जो सॉफ्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा और बहुत सारी चीज़ों में हम उनका यूज़ कर सकते हैं. दिस शोज़ हाउ वीविंग थ्रेड क्रिएट यूजफुल फैब्रिक फॉर डेली लाइफ, कि किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं. नाउ look at a piece of cloth through a magnifying glass or by using जूम ऑन अ मोबाइल फ़ोन कैमरा. तो आप जो है मैग्नीफाइंग ग्लास ले सकते हैं या फ़ोन में जो है जूम करके आप कैमरा को अपने कपड़े को, किसी भी कपड़े को देखना है. इट वुड बी अ शर्ट और समथिंग यू वेयरिंग. तो कोई भी शर्ट हो सकती है, कोई भी चीज़ जो आप पहनते हैं वो सब. कैन यू सी द अमेजिंग क्रिस क्रॉस पैटर्न. तो आपको क्या दिखाई देगा, ये जो पैटर्न यहाँ पर क्रिस क्रॉस वाला दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई देगा उनमें. Traditions of weaving. People in India knew how to weave even 4,000 years ago. तो इंडिया के लोगों को 4,000 साल पहले से ही पता था. Traditional weaving is done by hand on an instrument called loom. तो ट्रेडिशनल जो वीविंग थी, मतलब पहले हाथों से किया जाता था, तो इस तरह की चीज़ें होती थी जिसे लूम बोलते हैं. उस पर वो लोग क्या करते थे, वीव करते थे, कपड़ा बुनते थे. द क्लोथ मेड दिस वे कोल्ड द हैंडलूम फैब्रिक. और इसे क्या बोला जाता था, हैंडलूम फैब्रिक. जिस पे कपड़ा बनता था उसे बोला जाता था. इंडिया हैज़ सम ऑफ द बेस्ट हैंडलूम वीवर्स हु आर एक्सपर्ट एट देयर क्राफ्ट. तो इंडिया में बहुत जो हैं अच्छे अच्छे क्राफ्टर हैं हैंडलूम वाले, जिन्हें जो है अपने क्राफ्ट में या अपनी चीज़ों में मतलब बहुत महारत या बहुत अच्छे से वो अपना कपड़ा बुनते हैं. नाउ डू यू नो देर आर मैनी हैंडलूम ट्रेडिशन इन इंडिया, ईच with its unique technique and pattern, like Kanjivaram from Tamil Nadu, Pashmina from Kashmir and Ikat from Odisha and Gujarat. तो हर एक जगह में अब देखो हैं सब हैंडलूम ही, लेकिन यहाँ पे सबका जो वीविंग का तरीका है, जो बुनाई का तरीका है, वो सबका अलग अलग है. तो इस वजह से ये सब जो है अपने अपने जगह पर बहुत फेमस हैं. नाउ वीविंग इट नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग क्लोथ्स. वीविंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कपड़े बना दिए या कपड़ा बना दिया. इट ऑल्सो प्रोवाइड वर्क टू मैनी फैमिलीज. बहुत सारे लोगों की फैमिली को इसमें काम मिलता है. एंड कीप अवर ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिज़ाइन अलाइव. और इससे क्या होता है, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, स्किल जो है और जो डिज़ाइन है, वो हमेशा ज़िंदा रहता, लोगों के पास रहती है वो चीज़. डेट इज़ वाई वीविंग इज़ सो स्पेशल फॉर इंडिया. इसलिए बहुत स्पेशल है, बोथ फॉर इट्स कल्चर एंड फॉर द पीपल हु डिपेंड ऑन इट फॉर देयर लिवलीहुड. इसके कल्चर के लिए भी और साथ में जो लोगों की लाइफ इस पर डिपेंड है, जो जिनका मेन काम ही ये है, तो ये सब कुछ जो है इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है. टेक्सटाइल मिल्स यूज़ मॉडर्न मशीन्स टू स्पिन थ्रेड एंड वीव क्लोथ्स इन लार्ज क्वांटिटीज़. अब टेक्सटाइल मिल्स जो बनी है, यानी कि जो कपड़े की मिल्स बनाई गई हैं, फैक्ट्रीज बनी है, उनमें जो है मशीनों पर कपड़ा जो है बनाया जाता है, थ्रेड को स्पिन किया जाता है घुमाकर, और कपड़े बनाए जाते हैं बड़ी क्वांटिटी में. थ्रेड, वी हैव सीन हाउ थ्रेड्स कैन बी वूवन टुगेदर फ्रॉम अ क्लोथ. तो हमने देखा कि किस तरह जो है धागों को लेकर जो है हम एक कपड़ा बना सकते हैं. बट हाउ आर थ्रेड मेड्स. थ्रेड कैसे बनते हैं. अब आपको क्या लेना है, एक बॉल लेनी है कॉटन की. जेंटली पुल इट आउट टू मेक अ स्ट्रैंड. अब उसको धीरे से बाहर की तरफ खींचना है ताकि उसमें एक धागे टाइप बन जाए. नाउ ट्राई ट्विस्टिंग द स्ट्रैंड स्लोली विद योर फिंगर. धीरे धीरे उसे जो है ट्विस्ट करते रहना, घुमाते रहना है. नोटिस हाउ इट बिकम स्ट्रोंगर एज यू पुल इट इन स्पिन. और जैसे जैसे घुमाते रहोगे वैसे वैसे बाहर भी खींचते रहना है, स्पिन करते रहना और बाहर खींचते रहना है. टेक अ पेंसिल. आप एक पेंसिल भी ले सकते हो. नाउ विंड योर कॉटन स्ट्रैंड. अब जो कॉटन स्ट्रैंड निकला है उसको जो है अपनी पेंसिल पे जैसे यहाँ लगाए ना, इसी तरह से उस पर लगा दो. बाय ट्विस्टिंग एंड एडिंग मोर कॉटन ऑन योर बॉल. इस तरह से जो है उसको, जो कॉटन बॉल है उसको और भी जो है ट्विस्ट करते रहो, उसमें से धागा निकालते रहो. ठीक है. Now this process of twisting cotton fiber together to make a thread or yarn is called spinning. अब इस तरह से स्पिन करते हैं क्योंकि घुमा घुमा के निकाल रहे हैं ना, तो इस प्रोसेस से जब कॉटन से धागा निकाला जाता है, थ्रेड निकाला जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग. अ चरखा और स्पिनिंग व्हील हेल्प टू स्पिन द थ्रेड फ्रॉम कॉटन जस्ट लाइक द पेंसिल डज. तो एक चरखा जो है उसे हम स्पिनिंग व्हील भी बोलते हैं. तो उसका काम यही होता है, कॉटन बॉल से क्या करना होता है, उसे धागा निकालना होता है, जैसे अभी हमने पेंसिल से किया इस एक्टिविटी में. दिस थिन हेयर लाइक थ्रेड यू गेट व्हेन अनट्विस्टिंग द कॉटन स्ट्रैंड इज कॉल्ड अ फाइबर. अब क्या होगा,
जब आप अनट्विस्ट करोगे उसको पेंसिल से, वो कॉटन वाले को या जो भी है, मतलब जो आपने पेंसिल पे डाला अभी, तो एक पतला सा जो है हेयर लाइक थ्रेड निकलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइबर. नाउ डू यू नो, गांधी जी इज शोड अस हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू बिकम सेल्फ सुफिशिएंट. तो गांधी जी ने हमें दिखाया था कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने, कि हमें दूसरे की ज़रूरत ना हो, हम सब चीज़ें खुद से कर पाए. नोइंग हाउ टू मेक योर ओन क्लोथ्स बाय स्पिनिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन एंड वीविंग इट इनटू अ फैब्रिक. जैसे कि ये जानना कि किस तरह से हम जो है चरखे का यूज़ करके, स्पिनिंग व्हील का यूज़ करके, थ्रेड से जो है कॉटन से जो है थ्रेड निकाल सकते हैं, देन उस थ्रेड से हम अपना फैब्रिक भी बना सकते हैं. बिकम अ सिंबल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द पार्ट टू बिकम आत्मनिर्भर. और ये एक सिंबल बन गया था उस समय पर, जो हमारी स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम के लिए, उसका एक सिंबल था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और इन लोगों से आज़ादी लेनी है. द क्लोथ मेड दिस वे इज़ नोन एज खादी. और इस तरह से जो कपड़ा बना उसे क्या बोला गया, खादी. वी डू नॉट गेट फाइबर ओनली फ्रॉम कॉटन. हमें सिर्फ जो है जो फाइबर है, धागा है, वो सिर्फ कॉटन से नहीं मिलता. देयर आर मैनी अदर नेचुरल सोर्सेज टू. और भी बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे कि बैम्बू, कॉटन, लीलन, वूल एंड सिल्क. तो इन सब से भी हमें फाइबर मिलता है. सिल्क कम फ्रॉम द कुकून. जो कुकून से सिल्क मिलता है, ऑफ अ स्मॉल इंसेक्ट कॉल्ड द सिल्क मोथ. यहाँ पर जिसे सिल्क मोथ बोला जाता है, उसका ये जो ऊपर का पार्ट होता है ना, इससे क्या मिलता है हमें, सिल्क मिलता है. एंड द कुकून आर पुट इन हॉट वाटर. और इनको जो है पाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो कुकून ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको गर्म पानी में डाला जाता है. द सिल्क थ्रेड इज़ जेंटली पुल्ड आउट. और धीरे धीरे उसमें से जो है वो सिल्क के धागे को निकाला जाता है. एंड देन मेड इनटू थ्रेड दैट इज़ यूज्ड टू मेक सिल्क फैब्रिक. उसके बाद जो है उसमें जो जेंटली है वो थ्रेड को निकाल कर उससे जो सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है, उसे हम सिल्क फैब्रिक बोलते हैं. अब देखो, सिल्क वॉर्म होते हैं, ठीक है. अब सिल्क वॉर्म से क्या हो गए, ये हुआ, फिर ये कैटरपिलर बने, कैटरपिलर से ये होता है कुकून, कुकून से ये क्या बनते हैं, बटरफ्लाई. ठीक है, फिर बटरफ्लाई, फिर से वही प्रोसेस इनका पूरा चलता रहता है. सिंथेटिक अब ये तो था नेचुरल फाइबर्स, ठीक है. सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं जो है आप बोल सकते हो कि कंपनी वगैरह में या फिर जो भी साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने इनको बनाया है, नेचर से हमें नहीं मिलता है. सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग आर्टिफिशियल मटेरियल्स. तो आर्टिफिशियल मटेरियल्स को यूज़ करके इन्हें बनाया जाता है. वी ऑल यूज थिंग्स मेड फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. हम जो जितने भी ह्यूमन है, दोनों तरह के फाइबर्स यूज़ करते हैं. अब सिंथेटिक फाइबर कौन से, नियोन, रियोन, टैरलिन एंड पोलिएस्टर, ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं. नाउ एक्टिविटी 4, लुक एट सम क्लोथ्स, बैग्स और अदर थिंग्स दैट यू यूज़ एवरी डे. लिस्ट सम ऑफ द मटेरियल दैट यू हैव यूज. तो जो भी आपने यूज़ किया, उसके बाद आपको बताना है कि वो क्या वो नेचुरल फाइबर से बने या सिंथेटिक. देन राइट वन थिंग यू लाइक, जैसे कि शर्ट कॉटन से बनी है, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है पहनने में. रेनकोट पोलिएस्टर, ये क्या करता है, ड्राई रखता है बारिश में भी. स्कूल बैग नायलॉन से बना है, स्ट्रॉन्ग और लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. हैंकी कॉटन से बना है, ईजी टू वॉश एंड जेंटल ऑन स्किन. नेक्स्ट है क्राफ्टिंग विद नीडल्स एंड थ्रेड. अब नीडल से और थ्रेड से हम क्या क्या बना सकते हैं. नेचर इज़ फुल ऑफ अमेजिंग थिंग. नेचर में बहुत सारी अमेजिंग थिंग आपको देखने को मिलेगी अगर आप ध्यान से देखते हो. डू यू नो दैट देयर इज़ अ टाइनी लिटल ग्रीन बर्ड दैट स्टिचेज इट्स ओन नेट्स. तो आपको पता है कि एक छोटा सा टाइनी बर्ड होता है जो अपने नेस्ट को जो है इस तरह से जो है स्टिच कर देता है धागे से. धागा नहीं होता उसके पास, तो जो ग्रास वगैरह हैं या भी जो भी उसे छोटे छोटे तिनके मिलते हैं उनसे. और इस बर्ड को क्या बोलते हैं, टेलर बर्ड. विद इट्स बिग, वो अपने बिग से इट शोज द एजेस ऑफ अ बिग लीफ. वो क्या करता है, जो बड़ा सा लीफ होता है ना, या फिर दो लीफ होते हैं, उनके एजेस को इस तरह से स्टिच कर देता है, जोड़ देता है. बाय यूजिंग प्लांट फाइबर और स्पाइडर सिल्क. या तो स्पाइडर का सिल्क लेता है या फिर प्लांट की ही रेशे निकाल कर उनका यूज़ करते हैं. इट पोक होल्स अलोंग द एज. और जो है होल बनाता है पहले, ये जैसे एक होल यहाँ बनाया, एक होल यहाँ बनाया, यहाँ से फिर उस फाइबर को निकाल देगा. ऑफ द लीफ एंड पुल द थ्रेड थ्रो इट्स बीक, लाइक हाउ टेलर शू अ क्लोथ विद अ नीडल एंड थ्रेड टू मेक अ स्लीव. जिस तरह से एक टेलर जो है यूज़ करता है धागे का, जैसे सुई में डाल के वो निकालते हैं ना, उसी तरह से ये पहले छेद करते हैं, उसके बाद वो धागा लेते हैं या जो भी सिल्क इनके पास है या जो भी प्लांट फाइबर है वो लेंगे और यहाँ से इसको निकाल कर स्टिच कर देते हैं. It pads up this green sleeve to make a soft and safe nest to lay its egg.
और उसके बाद जो है उसमें कॉटन वगैरह रखते हैं ताकि वो अच्छे से पैडेड हो जाए, थोड़ा सा अच्छा लगे। कॉटन वगैरह डाल दिया तो मतलब सॉफ्ट हो जाता है, ताकि वो उस पर अपने एग्स वगैरह जो हैं दे सके। एंड रेज इट्स बेबीज़, और अपने बेबीज़ को रेज कर सके जब तक वो उड़ना नहीं आ जाता। नाउ देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी, you have to divide or make small groups, collect fresh leaves or palash, teak, jackfruit और similar broad leaves। मतलब आपको पत्ते इकट्ठे करने हैं लेकिन वो जो थोड़े से बड़े हों, ठीक है। इफ़ लीव्स आर नॉट अवेलेबल, अगर लीव्स नहीं है तो आप पेपर यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो कलेक्ट सम स्मॉल ट्विंग्स लाइक टूथपिक, अब छोटे छोटे ट्विंग्स जैसे कि टूथपिक वगैरह वो भी आपको इकट्ठा कर लेना है, कलेक्ट करना है। नाउ यूजिंग द लीव्स, अब लीव को यूज़ करना है, और अ पीस ऑफ पेपर जो आपने इकट्ठा किया है इन द टूथपिक, पिन देम टुगेदर, उनको एक साथ पिन कर लेना है, जिससे कि आपको इस तरह से एक प्लेट मिलेगी। तो आपको ये क्रिएट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हैव यू एवर ट्राइड स्टिचिंग, क्या आपने कभी स्टिचिंग की है। यू विल नीड नीडल एंड अ थ्रेड टू स्टिच अ पीस ऑफ फैब्रिक टुगेदर, अगर आपने ली है या फिर आपको यूज़ करना है तो आपको एक थ्रेड चाहिएगा और एक फाइबर का फैब्रिक जो है चाहिएगा, क्योंकि थ्रेड नीडल चाहिए, थ्रेड चाहिए और पीस चाहिए, क्योंकि स्टिच तो उसी को करेंगे। नाउ कैन यू फिक्स अ थ्रेड टियर और स्यू अ बटन, क्या आप जो है कोई चीज़ जो फटी हुई उसे सही कर सकते हैं या किसी बटन को लगा सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आपको करना है, नहीं तो आप जो है बहुत सिंपल होता है, ये आप इजीली कर सकते हैं। वट इज स्टिचिंग, स्टिचिंग है क्या। सो स्टिचिंग इज जॉइनिंग पीसेज ऑफ फैब्रिक टुगेदर बाय स्यूइंग विद अ नीडल एंड थ्रेड। सो नीडल एंड थ्रेड का यूज़ करके दो चीज़ों को जोड़ना। इट कैन बी यूज टू रिपेयर क्लोथ्स और मेक न्यू आइटम्स। सो नई चीज़ें बनाने के लिए इनका यूज़ हो सकता है अलग अलग, या रिपेयर करने के लिए। क्या क्या चाहिएगा, नीडल चाहिएगी, थ्रेड चाहिएगा, पीस ऑफ फैब्रिक चाहिएगा जिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, और एक बटन चाहिएगा अगर आपको बटन लगाना है तो, और छोटी सी सीजर भी चाहिएगी ताकि आप थ्रेड कट कर सके। तो इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं। नाउ हैव यू सीन समवन स्टिचिंग एट योर होम और इन योर नेबरहुड, क्या आपने किसी को देखा अपने घर में या आसपास में जो स्टिच करता है या इस चीज़ें फिक्स करता है। सो माई मदर इज सेविंग बटन्स ऑन माई कुर्ता, तो जैसे कि मेरी मम्मी जो है बटन वगैरह लगा देते हैं इस तरह से। लुक एट योर शर्ट और स्कूल बैग, कैन यू फाइंड वेयर द पीसेज हैव बीन स्टिच टुगेदर, तो क्या आपको पता चलेगा कहाँ से आपके कपड़े में स्टिचिंग लगी है, स्टिच हुआ है। सो येस पीसेज आर स्टिच अलोंग द एजेस, जो एजेस है वहाँ से वो जो है स्टिच हुआ है। सीम्स एंड हेम्स शो स्टिचेस, ठीक है, मतलब वो जो धागे हैं वो दिखा रहे हैं कि स्टिचेस है। नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट अस बिगन बाय लर्निंग द बेसिक रनिंग स्टिच। अभी हमने 6 एक्टिविटी में देखा कि कैसे कर सकते, तो अब क्या करना होता है इसमें। टेक अ पीस ऑफ थ्रेड थ्रू अ नीडल, अब इसमें जो इसका होल होता है उसमें आपको क्या करना है, नीडल में वो थ्रेड को डाल देना है एक साइड से। टाई अ नोट एट द वन एंड ऑफ द थ्रेड, अब उसको जो है बाद में लास्ट में थ्रेड डालने के बाद नीचे उसमें नोट टाई कर देनी है, गांठ लगा देनी है ताकि बाहर ना निकले। स्टार्ट फ्रॉम द बैक ऑफ द क्लोथ्स, यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर निकाल के लाओ, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर निकाल के लाओ, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। पुश द नीडल डाउन एट पॉइंट बी, बी पर आकर नीचे डालो, देन ब्रिंग इट अप एट द पॉइंट सी, सी पर आकर फिर उसे ऊपर करो, एंड देन डी पर फिर नीचे, और इसी तरह चलता रहेगा। इसे बोलते हैं रनिंग स्टिच, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको फैमिली के साथ करनी है, मम्मी पापा के साथ या टीचर्स के साथ, अकेले नहीं करनी है। नाउ स्टिचिंग क्लोथ्स टुगेदर, नाउ लेट अस यूज दिस स्टिच टू ब्रिंग 2 पीसेज ऑफ क्लॉथ टुगेदर। अब ये स्टिच जो आपने देखा इसको आपको एक साथ करना है। कलेक्ट सम क्लॉथ पीसेज लेफ्ट ओवर एट अ टेलर शॉप ऑफ सम पीसेज ऑफ ओल्ड क्लॉथ, मतलब आपको जो है कपड़े इकट्ठे करने हैं, फैब्रिक इकट्ठा करना है, टेलर की शॉप पे हो सकता है, आपके घर पे हो सकते हैं, जो पुराने कपड़े जो यूज़ नहीं हो रहे। ले 1 पीस ऑफ क्लॉथ फ्लैट ऑन द टेबल, एक को जो है फ्लैट टेबल पे रख देना है और दूसरे वाले को उसके ऊपर रखना है। ये कपड़ा रखा, दूसरा कपड़ा बिल्कुल इसके ऊपर, और यहाँ से स्टिच करते हुए आपको जाना है, स्लाइटली ओवरलैपिंग, उसको चाहे ऊपर से थोड़ा क्रॉस भी कर दे। नाउ यूज अ नीडल एंड थ्रेड टू डू अ सिंपल रनिंग स्टिच टू जॉइन दैम टुगेदर, एक सिंपल सा, जैसे अभी हमने देखा रनिंग कैसे स्टिच होता है वैसे इनको जोड़ सकते हैं। एड मोर पीसेज टू क्रिएट अ टेबल क्लॉथ, आप जो अलग अलग बहुत सारे पीसेज लगा सकते हो, टेबल क्लॉथ बना सकते हो, मैट, कोस्टर, क्लीनिंग क्लॉथ और एनी मटेरियल एट योर इंटरेस्ट, तो कुछ भी आप इससे बना सकते हो। वेयर एल्स कैन वी यूज रनिंग स्टिचेज इन डेली लाइफ, और कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। सो रनिंग स्टिचेज आर यूज्ड डेली फॉर सिंपल रिपेयर लाइक फिक्सिंग स्मॉल होल्स इन क्लोथ्स, होल्डिंग फैब्रिक पीसेस टुगेदर टेम्परेरीली, थोड़े टाइम के लिए अगर रखना है, गैदरिंग फैब्रिक फॉर रफल्स एंड बेसिक हैंड एम्ब्रॉयडरी, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। दे आर ईजी, क्विक एंड वर्सटाइल फॉर बोथ मेंडिंग एंड डेकोरेटिव पर्पज़, तो दोनों में ये सही लगते हैं।
इफ़ वन थ्रेड ब्रेक इन योर स्टिचिंग, अगर एक धागा जो है टूट जाता है स्टिचिंग के टाइम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द रेस्ट, बाकी के साथ क्या होगा? तो स्टिचिंग में लूजन और कम अपार्ट, अगर धागा टूट गया तो स्टिचिंग जो है लूज हो जाएगी और बाहर निकल आएगी, शोइंग दैट एवरी थ्रेड इज इंपॉर्टेंट। तो इससे पता चलता है कि हर एक थ्रेड इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टिच एंड डेकोरेट। डिड यू नो डैट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल यूज़ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिचेस। तो लोग जो है बहुत अलग अलग तरह के स्टिचेस भी यूज़ करते हैं। अब अलग अलग तरह के कैसे, अभी हमने क्या देखा, रनिंग स्टिच, तो इसी तरह से बहुत अलग अलग तरह के स्टिचेस होते हैं। नॉट जस्ट टू जॉइन क्लोथ, वो सिर्फ कपड़े जोड़ते नहीं हैं, बट टू डेकोरेट इट ब्यूटिफुली टू, बल्कि वो उन्हीं धागों से उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। ईच स्टिच टेल अस अ स्टोरी ऑफ अ प्लेस, हर एक स्टेज से हमें एक स्टोरी पता चलती है उस जगह के बारे में, लोगों के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में। जैसे चिकनकारी ओरिजिनेटेड फ्रॉम लखनऊ एंड उत्तर प्रदेश, तो उनकी इस तरह से ड्राइंग मिलती है। बंजारा ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान। कांथा ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईस्ट इंडिया स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। गोटा ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान। फुलकारी ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब। तोड़ा ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिलनाडु। काश्मीरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम कश्मीर। किंग एम्ब्रॉयडरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेघालय। तो हर एक जगह पर धागे का अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है कपड़ों को। रिसाइकिल, पीपल इन आवर कंट्री रेयरली थ्रो क्लोथ्स, हमारे कंट्री में लोग जो है बहुत कम है जो कपड़ों को फेंक देते हैं। इफ़ द क्लोथ्स नो लॉन्गर फिट अस, अगर वो हमें फिट नहीं हो रहा, वी यूजुअली गिव देम ओवर टू अ यंगर सिबलिंग और टू एनीवन हु कैन यूज़ देम। अगर हमें फिट नहीं होता तो क्या होता है, छोटे भाई बहन को दे दिया जाता है। अगर उन्हें भी नहीं आ रहा तो कोई दूसरा कोई है जिसके वो यूज़ हो सकता है या कोई उसे यूज़ कर सकता है, तो हम उसे दे देते हैं। सम टाइम एन एल्डर मे मेक समथिंग एल्स फ्रॉम इट, अगर किसी को नहीं आ रहा तो उसको कट फिट करके कुछ और बना लिया जाता है। देयर इज़ ऑल्सो एन ओल्ड ट्रेडिशन इन आवर कंट्री ऑफ मेकिंग ब्यूटिफुल क्विल्ट्स बाय जॉइनिंग स्मॉल पीसेस टुगेदर, और हमारे जो है ट्रेडिशन है जिसमें क्या करते हैं, जो हमारे बड़े लोग थे वो क्या करते थे, जो भी कपड़े यूज़ नहीं होते थे या बहुत छोटे हो गए हैं तो उनको क्या किया जाता था, जोड़ जोड़ कर उनसे जो है क्या नाम उसका, क्विल्ट वगैरह बना लिए जाते थे। नाउ द एग्जीबिशन, यू हैव क्रिएटेड अ सेट ऑफ वंडरफुल मटेरियल, डिस्प्ले योर मैट्स, स्टिचेस, क्लॉथ पीसेस एंड लीव कटलरी। अब आपने बहुत सारी चीज़ें, हमने एक्टिविटी की तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बनाई हैं, सो आपको उनका एग्जीबिशन लगाना है जो भी आपने बनाया। यू कैन ऐड योर नेम टैग्स एंड शॉर्ट नोट्स एक्सप्लेनिंग हाउ यू मेड दैम, अपना नाम वहाँ लगाना है, साथ में आपको लिखना है कि आपने इसे कैसे बनाया। इनवाइट अदर क्लासमेट और योर पेरेंट्स टू विजिट, आप जो है दूसरे क्लासमेट्स को और अपने पेरेंट्स को विजिट के लिए, देखने के लिए कि आपने क्या क्या बनाया, बुला सकते हैं। नाउ लेट अस रिफ्लेक्ट, हैव यू एवर रीयूज्ड और रीसाइकिल एन ओल्ड पीस ऑफ क्लोथ्स, तो क्या भी किया है? So yes, old pieces of clothes can be reused or recycled in many ways. For example, families often turn old clothes into cleaning rags या patchwork quilts, cushions, cover bags और क्राफ्ट आइटम। तो वो मोस्टली सब घरों में ये यूज़ होते हैं। जो भी कपड़े पुराने हो जाते हैं या आपको नहीं आते हैं तो उनका यूज़ किसी ना किसी और काम में हम करते हैं। इससे क्या होता है, दिस हेल्प रिड्यूस वेस्ट एंड गिव न्यू लाइफ टू मटेरियल दैट वुड अदरवाइज बी थ्रोन अवे। तो ये उसको नई लाइफ देता है, साथ में वेस्ट कम हो जाता है क्योंकि वो वैसे भी फेंकने वाला ही था। इफ़ वन थ्रेड ब्रेक इन स्टिच क्लोज और अ वुमन मैट, व्हाट विल हैपन, अगर एक धागा टूट जाए या मैट से कोई एक थ्रेड निकल जाए तो क्या होगा? वाई इज ईच थ्रेड इम्पोर्टेंट? सो इफ़ वन थ्रेड ब्रेक इन अ स्टिच्ड क्लोथ और वुवन मैट, द फैब्रिक और मैट मे वीकन एंड कुड स्टार्ट टू कम अपार्ट एट दैट स्पॉट, तो वो उस जगह से क्या होगा, टूटना या निकलना शुरू हो जाएगा। ईच थ्रेड इज इंपॉर्टेंट, हर एक थ्रेड इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल द थ्रेड टुगेदर होल्ड द क्लॉथ और मैट टाइटली, क्योंकि जब सारे धागे एक साथ होते हैं वही क्लॉथ या मैट को टाइटली होल्ड करके रखते हैं। व्हेन वन थ्रेड ब्रेक, अगर एक टूट जाएगा, इट रिड्यूस द स्ट्रेंथ एंड मे कोज अदर थ्रेड नियर बाय टू लूजन और ब्रेक ओवर टाइम। तो इससे क्या होगा, एक भी टूट गया तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और धीरे धीरे जो आसपास के धागे हैं वो भी टूटना शुरू हो जाएंगे और लूज हो जाएगी चीज़। नाउ यू हैव टू विजिट अ टेलर शॉप और अ हैंडलूम स्टोर विद एन अडल्ट, किसी बड़े के साथ आपको जाना है। व्हाट टूल्स और मशीन डिड यू सी बीइंग यूज्ड देयर, तो क्या क्या चीज़ें मशीन वो यूज़ कर रहे हैं। सो इन अ टेलर शॉप और अ हैंडलूम स्टोर यू मे सी मैनी टूल्स और मशीन इंक्लूडिंग स्विंग मशीन होगी, स्टिच करने के लिए क्लोथ्स क्विकली एंड नीटली, अच्छे से। सीजर्स एंड मेजरिंग टेप्स होंगे, फाइबर को कट करने के लिए और चेक करने के लिए, मेजरमेंट के लिए। नीडल एंड थ्रेड होंगे हैंड स्विंग के लिए।
हैंडलूम्स आर यूज टू वीव फैब्रिक बाय इंटरलैसिंग थ्रेड, वो आपको देखने को मिलेगा। आयरनिंग और प्रेसिंग टूल्स भी वहाँ पर होंगे ताकि फैब्रिक को स्मूथ किया जा सके सिलने से पहले। फाइंड आउट वट काइंड ऑफ वीविंग और स्टिचिंग वर्क इन इज़ फेमस इन योर एरिया स्टेट, आपकी एरिया या स्टेट में कौन सी चीज़ पसंद है फेमस है। सो द फेमस वीविंग और स्टिचिंग वर्क डिपेंड ऑन योर रीजन, आपके रीजन पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में बनारसी सिल्क जो है वाराणसी का प्रसिद्ध है, कांजीवरम सिल्क फ्रॉम तमिलनाडु, फुलकारी एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम पंजाब और चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम लखनऊ आर वेल नोन। यू कैन आस्क योर लोकल और विजिट हैंडलूम स्टोर टू फाइंड आउट कौन सा क्राफ्ट जो है आपकी स्टेट में फेमस है। वी शुड नॉट थ्रो द ओल्ड क्लोथ्स अवे, वाई, तो हमें जो पुराने कपड़ों को फेंकना नहीं चाहिए, क्यों? सो वी शुड नॉट थ्रो ओल्ड क्लोथ्स अवे बिकॉज दे कैन बी री यूज और रिसाइकल टू मेक न्यू यूजफुल आइटम रिड्यूसिंग वेस्ट, क्योंकि उससे हम जो है री यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं ताकि कुछ यूजफुल आइटम बना सकें। थ्रोइंग दैम अवे, अब उनको अगर हम फेंक देंगे, एड्स टू लैंडफिल पोल्यूशन, पोल्यूशन होगा, लैंडफिल होगा, वेस्ट होगा रिसोर्सेज का, यूज टू मेक द फैब्रिक, जो फैब्रिक बनाने में यूज़ हुए हैं तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। ओल्ड क्लोथ्स कैन ऑल्सो बी डोनेटेड टू हेल्प पीपल इन नीड, अगर आपके घर पे कोई यूज़ नहीं, आप कुछ नहीं बना पा रहे तो उनको आप डोनेट कर सकते हो दूसरे लोगों के लिए जिन्हें ज़रूरत है, जिससे क्या होगा, सेविंग मनी होगी और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होगा। बिलो आर द जम्बल्ड अप स्टेप्स ऑफ द लाइफ ऑफ अ साइकिल ऑफ मोथ, तो लाइफ जो मोथ की साइकिल है उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। रीड द नंबर फ्रॉम 1 to 6 इन द करेक्ट ऑर्डर, तो इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में पढ़ना है। पहला है द अडल्ट मोथ कम आउट ऑफ द कुकोन, egg hatch into tiny caterpillars, the silk moth lays egg, the cycle begins again, caterpillar at mulberry lives and grew bigger, caterpillar spin cocoon around themselves। तो अब इसका आंसर हमें बताना है। फर्स्ट पर आएगा द सिल्क मोथ लेज एग, एग बनाते हैं, देन एग जो है हैच होते हैं और छोटे छोटे कैटरपिलर्स बन जाते हैं। कैटरपिलर क्या करते हैं, जो मलबरी लीव्स होते हैं उनको खाते हैं और वहाँ पर बड़े होते हैं। देन कैटरपिलर स्पिन्स कुकून, वो कुकून बनाते हैं और अपने चारों तरफ उसे कवर कर लेते हैं, खुद को उसमें कवर कर लेते हैं। द अडल्ट मोथ कम्स आउट ऑफ कुकून, तो अडल्ट मोथ जो उसमें से बाहर निकलता है और साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। ये एग देगा, एग से जो है लार्वा बनेगा, लार्वा से कैटरपिलर बना, कैटरपिलर ने फिर से कुकून बनाया, फिर से ये बना, फिर से एग दिए, तो ये चलता रहता है। ब्रिंग 5 to 6 पीसेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम होम और नियर बाय टेलर्स, तो कहीं से आपको लेकर आने हैं, लेफ्ट और कोई भी। ऑब्जर्व द मटेरियल क्लोजली, उस मटेरियल को ध्यान से देखो। एंड कंप्लीट द टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है, आप अपने किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं या बुक में सर्च कर सकते हैं। आउट वेदर इट इज़ मेड फ्रॉम कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, पॉलिएस्टर और नियोन, कि वो किससे बना है। सो क्लॉथ पीस नंबर 1, हाउ डज इट फील, वो कैसा फील हो रहा है, स्मूथ, ठीक है, थिक है या थिन है, थिन है। और शाइनी है, नहीं। स्ट्रेची है, नो, तो क्या है, कॉटन। रफ है, थिक है, शाइनी और स्ट्रेची नहीं है तो क्या है, वूल है। स्मूथ है, थिन है और शाइनी है तो, और स्ट्रेची नहीं है तो सिल्क है। स्मूथ है, थिन है, स्ट्रेची भी है, शाइनी भी है तो पॉलिएस्टर है। स्मूथ है, थिन है, शाइनी नहीं है लेकिन स्ट्रेची है तो क्या है, नायलॉन है। सो इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।